Assalamualaikum dear students. Chapter number 2 page 54 numerical number 8 आज हम स्टार्ट करेंगे. An object is initially moving at 10 meter per second at t is equal to 0. एक ऑब्जेक्ट इनिशियली मूव करता है, स्टार्ट में जब मूव करना स्टार्ट करता है तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी हम ये कहते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करता है. इसको हम कहते हैं कि ये हो गई उसकी VI इनिशियल वेलोसिटी बिकॉज इनिशियली मूविंग एट. टाइम तब होगा 0. इट देन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू 25 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स. 5 सेकेंड के बाद वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करते हुए उसकी वेलोसिटी हो जाती है 25 मीटर पर सेकेंड. इट कंटिन्यूस टू मूव एट दिस स्पीड फॉर 5 सेकेंड्स. वो मुसलसल उसी स्पीड से मूव करता रहता है ऑब्जेक्ट 5 सेकेंड्स के लिए उसी स्पीड से, मीन 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही 5 सेकेंड के लिए मूव करता है. एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट, और फिर फाइनली वो रेस्ट की फॉर्म में चला जाता है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन 5 सेकेंड्स. और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब वो 5 सेकेंड 25 की स्पीड से मूव करने के बाद रेस्ट की फॉर्म में जाएगा तो उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी. तो कम होने के बाद वो जब रेस्ट की फॉर्म में चला जाएगा तो फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. स्पीड 0 हो जाती है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन 5 सेकेंड्स. 5 सेकेंड में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हुए. अब हमें क्या करना है कि फर्स्टली हमें क्या करना है कि स्केच अ वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम ग्राफ फॉर दिस मोशन. ये जो हमें दी गई है ऑब्जेक्ट की मोशन, इसके बारे में बताया गया है. इसको हमने सबसे पहले इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेना है, देन कैलकुलेट. और फिर हमने कैलकुलेट करने हैं. यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं. सबसे पहले तो हमने एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट 5 सेकेंड्स. यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी है 10 मीटर पर सेकेंड. जब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी तब टाइम इज़ इक्वल टू 0 है. 5 सेकेंड के बाद वो 25 मीटर पर सेकेंड हो जाती है इन 5 सेकेंड्स. तो उसका एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी में चेंज आता है, तो 10 से 25 होगी वेलोसिटी. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करते हुए उसमें उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है 25 तक. तो हमने वो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हुआ है फर्स्ट 5 सेकेंड्स में वो हमने कैलकुलेट करना है. और जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है उस बॉडी ने वो हमें फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट 5 सेकेंड्स में हो गया, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में और लास्ट 5 सेकेंड्स में. तो इन तीनों में टोटल डिस्टेंस हम 3 तरह के डिस्टेंसेस फाइंड आउट करेंगे और फिर उन सब को टोटल करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस मूव्ड. सी पार्ट में एक्सेलरेशन इन द लास्ट 5 सेकेंड्स. आखिरी 5 मिनट्स में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, मीन कि उसने फाइनली जब वो रेस्ट की फॉर्म में ऑब्जेक्ट चला जाता है तो उसमें जितना उसने एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हुआ है एक्सेलरेशन लास्ट 5 सेकेंड्स में वो हमने फाइंड आउट करना है. और डी पार्ट में एवरेज स्पीड फॉर द होल मोशन, सारी इस कंप्लीट मोशन के लिए जो उसकी एवरेज स्पीड थी वो हमें फाइंड आउट कर लेनी है. तो इसके लिए सबसे पहले तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच कर लेते हैं. यहाँ पर बना लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ. और आपको मालूम है कि वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस ली जाती है और अलोंग एक्स एक्सिस लिया जाता है टाइम. इस तरह से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन में देखा कि एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट में मूव करता है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से. इनिशियल वेलोसिटी उसकी है 10 मीटर पर सेकेंड. तो ए पार्ट में जो हमने फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग हम 7 डेटा भी लिख देंगे. ए पार्ट का अलग से डेटा लिखेंगे. बी पार्ट में जो जो कुछ रिक्वायर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे. और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है जब टाइम है 0. यहाँ पर है t इज़ इक्वल टू 0 टाइम. नेक्स्ट यहाँ पर इसका टाइम हमने 0 ले लेना है. तो 0 टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. और 10 मीटर पर सेकेंड एट t इज़ इक्वल टू 0. 5 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होकर हो जाती है 25. अब हमने क्या करना है कि टाइम भी नेक्स्ट बढ़ जाएगा. यहाँ पर हमने ले लिए हैं 5 सेकेंड्स. ये जो स्ट्रेट लाइन है, सॉरी वर्टिकल लाइन है, और ये वर्टिकल लाइन यहाँ पर 5, 10, 15 ये हो गया 0. यहाँ पर ऑरिजिन भी होता है ग्राफ का जिसको हम ऑरिजिन भी कहते हैं, और ये 0 होगा. 5, 5, 5 का हमने डिफरेंस लिया है किसका, वेलोसिटी का.
वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी जो अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने ली है उसमें हमने 5 का डिफरेंस ले लिया है। अब इसमें 5 के डिफरेंस में हम ये देखते हैं कि जो हमने डिस्टेंसेस, जैसे कि यहाँ पर जो 2 लाइंस हमें नज़र आ रही हैं, उसका हाफ सेंटर में लिया है और एक उस लाइन के ऊपर और एक उसके सेंटर में। हम ये भी कर सकते थे कि ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस के अकॉर्डिंग ले लें, उसके अकॉर्डिंग ये भी डायग्राम ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो जाती है। तो टाइम 5 सेकेंड, जितना हमने इधर डिस्टेंस लिया उतना ही हम नेक्स्ट डिस्टेंस ले लेते हैं। फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड, 3 बार यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि 3 बार टाइम 3 5 सेकेंड 5 सेकेंड दिए हुए हैं, सो ये 5 5 5 15 बनते हैं। 10 सेकेंड्स पर टाइम है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। अब 5 सेकेंड के बाद टाइम जब हो जाता है 5 सेकेंड, तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी 25। तो इसके बिल्कुल सामने आपने 25 के सामने इस तरह से बना लेना है, इसको अपने साथ जोड़ना नहीं है, ये जस्ट आपको यहाँ पर शो करवाया जा रहा है कि इस तरह से हमने 25 के इक्वल लिया है। अब 25 उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, तो वेलोसिटी जब बढ़ती चली जाएगी तो बढ़ने 5 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी 10 से चेंज होके 25 तक हो जाती है। अब नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए वो यूनिफॉर्मली मूव करता है ऑब्जेक्ट यहाँ पर 25 और कंटिन्यूस टू मूव एट द स्पीड फॉर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स के लिए 5 से 10, 5 सेकेंड्स के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है स्ट्रेट लाइन। सो इस तरह से जब स्ट्रेट आ जाएगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। जब रेस्ट की फॉर्म में कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो अब उसकी 25 से वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है, तो कम होगी तो कम होते होते वो 0 पर आ जाती है। ये है टाइम की लाइन और ये है वेलोसिटी। सो टाइम के साथ जब आ जाती है वेलोसिटी की लाइन तो वो 0 हो जाती है। अगले 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कम होते होते 0 हो जाती है और 0 पर आकर वो बॉडी रेस्ट की फॉर्म में आ जाती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। हमने यहाँ पर फर्स्ट स्केच वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमने ए पार्ट में बताना है कि दी एक्सेलरेशन इन दी फर्स्ट 5 सेकेंड्स, पहले 5 सेकेंड में एक्सेलरेशन उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, उसके लिए हम क्या लिख लेंगे कि ए पार्ट में दी एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स इज इक्वल टू ए। एक्सेलरेशन का सिंबल होता है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमने फाइंड आउट करना है। और ए पार्ट के लिए जो हमने डाटा लिखना है वी आई, जैसा कि हमने देखा कि 10 मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकेंड के बाद 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है 10 से 25 हो जाती है। सो 25 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी भी तरह। अब ए पार्ट का सोल्यूशन होगा कि एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, यहाँ पर चाहे तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी अप्लाई कर सकते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो उसी से हम एक्सेलरेशन का फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। सो एक्सेलरेशन का फार्मूला हम लेते हैं वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। इसी फार्मूला को सामने रखते हुए अब इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो वी एफ मीन यहाँ पर हम पुट करते हैं 25 माइनस 10/5, तो 25 से 10 को माइनस कर देते हैं तो 15 रह जाएगा। 15/5 करेंगे तो 5 3s are 15। इट्स मीन एक्सेलरेशन जो उसमें प्रोड्यूस होता है फर्स्ट 5 सेकेंड में, पहले 5 सेकेंड्स में जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं और वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको कैंसिल करके एक्सेलरेशन फाइनल हमारे पास आ जाता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट 5 सेकेंड में जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब बी पार्ट में कहा गया है कि टोटल डिस्टेंस मूव्ड, जितना टोटल डिस्टेंस मूव किया उस ऑब्जेक्ट ने वो हमें फाइंड आउट करना है। और टोटल डिस्टेंस का सिंबल होता है एस, सो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमने जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो डिस्टेंस हमने फर्स्ट 5 सेकंड का अलग से लेना है, नेक्स्ट वाले 5 सेकंड जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ उस ऑब्जेक्ट ने मूव किया, और लास्ट वाले 5 सेकंड जब उसमें रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, मीन बॉडी रेस्ट की फॉर्म में जा रही है और उसकी वेलोसिटी जब कम होती है तो उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। सो S1 यहाँ पर हमने टोटल डिस्टेंस S के लिए फर्स्ट 5 सेकंड के लिए S1 होगा, S2 होगा, S3 होगा और लास्ट पर हमने उन सब डिस्टेंसेस को ऐड कर लेना है। सो S1 कौन सा होगा कि डिस्टेंस पार फर्स्ट 5 सेकंड्स फ्रॉम A टू B। सो फर्स्ट 5 सेकंड्स के लिए A से B तक इस डायग्राम को हम पहले सामने रखते हैं। यहाँ पर हमने पॉइंट्स मेंशन नहीं किए, सो डायग्राम में पहले हम पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं। जो स्टार्टिंग पॉइंट ये जो था एट t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम सपोज कर लेते हैं क्योंकि हमने जो ड्रॉ किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, सपोज करते हैं
कि पहले बॉडी थी ए पॉइंट पर, ए से वो मूव करती है पॉइंट बी तक मूव करती है, 10 से 25 हो जाती है उसकी वेलोसिटी फर्स्ट 5 सेकेंड्स में। अब अगले 5 सेकेंड में वो 25 की स्पीड से ही मूव करती है और बी से सी पॉइंट तक मूव करके चली जाती हैं, और फिर वो नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ इस तरह से जब उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी कम होती है तो उसमें रिटार्डेशन मीन नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। सो वो सी पॉइंट से मूव करती है डी पॉइंट तक और फाइनली डी पॉइंट पर पहुंचकर वो रेस्ट की फॉर्म में आ जाती है। तो ए से उसने स्टार्ट किया, ए से बी तक फर्स्ट 5 सेकेंड, बी से सी तक नेक्स्ट 5 सेकेंड, और लास्ट वाले 5 सेकेंड आगे सी से डी तक वो किस तरह से मूव करती है, इसी डायग्राम को हम सामने रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और डिस्टेंसेस फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वन डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मूव करने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, बी से सी तक मूव करने में कितना डिस्टेंस की कवर किया है, ये होगा S2, और S3 में होगा सी से डी तक मूव करने के लिए टाइम तो सबका 5 सेकेंड है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, एक्सेलरेशन वगैरह चेंज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वेलोसिटी जैसे कि ए से बी तक मूव करने में उसकी वेलोसिटी 10 से 25 हो जाती है। अब ये 25 की वेलोसिटी से ही मूव करती है, अब वो 25 से 0 तक आ जाती है। तो जब यहाँ से सिर्फ सी से डी तक हम चेक करते हैं तो इनिशियल 25 होगी और फाइनल वेलोसिटी उसकी रेस्ट में जब चली जाएगी बॉडी तो उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। सो S1 यहाँ पर डिस्टेंस होगा फ्रॉम ए टू बी, जैसे कि हमने डायग्राम को सामने रखते हुए देखा। तो S1 हम फाइंड आउट कर लेते हैं और उसमें हमने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी थी जब ए से बी तक वो बॉडी मूव करती है तो फर्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए टाइम उसका फर्स्ट 5 सेकेंड्स होंगे, और VI थी वहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और जो फर्स्ट 5 सेकेंड्स में हमने ए पार्ट में फाइंड आउट कर लिया है कि पहले 5 सेकेंड में उसने भी उस बॉडी में जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो था 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इन 3 चीज़ों को हम सामने रखते हुए, बल्कि 4 हैं, फोर्थ वन है डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी है। जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो या क्वेश्चन में डिस्टेंस इन्वॉल्व हो, डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, बाकी कुछ भी फाइंड आउट करना है तो आप अप्लाई करते हैं सेकेंड और थर्ड इक्वेशन। अब डिस्टेंस की वजह से तो हमने सेकेंड या थर्ड इक्वेशन को भी देखना है, लेकिन अब हमारे पास टाइम भी है, तो टाइम सेकेंड इक्वेशन में आता है, थर्ड में नहीं आता। सो हम टाइम की वजह से और डिस्टेंस की वजह से हम सेकेंड इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। सो हम क्या लिख लेंगे कि एस इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने S1 क्यों लिखा है, क्योंकि आप पहले सिंपली इक्वेशन लिखते हैं कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब इसको S1 क्यों लिखा है, क्योंकि हम फर्स्ट 5 सेकेंड्स का A से B तक जब वो बॉडी मूव करती है तो फर्स्ट 5 सेकेंड्स का हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसको हमने S1 का नेम देना है, नेक्स्ट को S2 का और फिर S3 का नेम दे देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे तो VI की वैल्यू है हमारे पास 10, टाइम है 5 सेकेंड, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। VI इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, प्लस 1/2। A एक्सेलरेशन है हमारे पास 3 और T स्क्वायर, T है 5 तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 5s आर 25, यहाँ पर 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 प्लस 1/2 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 5 का स्क्वायर होगा 25। अब आप 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी स्टार्ट से एज इट इज़ चलेगा 1/2 तक। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75। अब आप 75 1 टाइम्स 75/2, 75 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपके पास बनता है 37.5। सो 37.5 को आप ऐड कर दें 50 में तो S1 यानी कि फर्स्ट 5 सेकेंड्स में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो है 87.5 मीटर्स का डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, सो साथ आप M उसका सिंबल ज़रूर यूज़ करेंगे। S1 पहले 5 सेकेंड में पॉइंट A से B तक मूव करने के लिए जितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो है 87.5 मीटर्स। सेकेंड जो हमने फाइंड आउट करना है वो है डिस्टेंस फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स फ्रॉम B टू C। आप डायग्राम को सामने रखते हैं तो डायग्राम में जैसे कि मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, B से C तक मूव करने के लिए वो यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि मुसलसल उसकी स्पीड 25 ही रहती है। उसकी वेलोसिटी में चेंज आया था, स्पीड में चेंज आया था, 10 से 25 हुई, तो 5 सेकेंड के लिए अब उसने 25 की स्पीड से ही मूव किया, तो नेक्स्ट 5 सेकेंड फ्रॉम B टू C वो होगा इसका डिस्टेंस। हम सपोज इसको कह देते हैं S2, क्योंकि हम एक बार डिस्टेंस फाइंड आउट कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट B से C तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम S2 का नेम दे देते हैं, और उसकी वेलोसिटी अब कितनी है, एक ही वेलोसिटी चल रही है, टाइम 5 सेकेंड है, एक ही वेलोसिटी उसकी मुसलसल 25 चल रही है। अब हमने A से B तक को इग्नोर कर देना है
अब हमने देखना है नेक्स्ट बी से सी तक मूव करने के लिए उसकी वेलोसिटी मुसलसल चल रही है 25 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी सिंपली हम लिख देंगे v इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, टाइम वही है 5 सेकेंड्स का, और डिस्टेंस जो हमने फाइंड आउट करना है s2, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई t, क्योंकि आप डिस्टेंस वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ चुके हैं s बाय t, t इधर शिफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है s इज इक्वल टू वी टी। इस तरह से आप डिस्टेंस का फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, और वेलोसिटी है 25, टाइम है 5, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो s2 यानी कि सेकेंड जो हमारे पास डिस्टेंस आता है वो आता है 125 मीटर्स। अब हमने डिस्टेंस फॉर लास्ट 5 सेकेंड्स फ्रॉम C टू D, आखिरी 5 सेकेंड्स के लिए जो कि C से D तक, जब बॉडी D पॉइंट पर पहुंचती है तो रेस्ट की फॉर्म में आ जाती है, तो वो डिस्टेंस हमने लास्ट 5 सेकेंड्स के लिए फाइंड आउट करना है, उसको हम S3 का नेम दे देंगे। अब उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम से बताया कि ये पॉइंट C है, तो C से नीचे की तरफ D की तरफ मूव करती है, तो हमने सिर्फ इस पॉइंट को कंसीडर, सिर्फ इतना इसको कंसीडर करना है डायग्राम को, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 25, और फाइनली जब वो रेस्ट की फॉर्म में जाती है तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। सो हम इनिशियल वेलोसिटी 25 लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी उसकी लेते हैं 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम वही है 5 सेकेंड्स का डिफरेंस चल रहा है। अब जो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होता है वो है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि अगर आप बुक से देखते हैं तो जब ये लिखा है कि एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन 5 सेकेंड्स, मीन के जो आखिरी 5 सेकेंड में वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, वो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसका -5 कैसे आता है, ये हमें सी पार्ट में पूछा गया है कि द एक्सेलरेशन इन द लास्ट 5 सेकेंड्स, आखिरी 5 सेकेंड्स में एक्सेलरेशन उसमें कितना प्रोड्यूस होता है। तो हम इसी चीज़ को सामने रखते हुए, टाइम है 5 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 25 है और vf0 है, तो हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 में फाइंड आउट किया था। तो फर्स्ट पार्ट में जिस तरह से फाइंड आउट किया था vf माइनस vi 0 माइनस 25, इस तरह से आप, ये मैंने यहाँ पर b पार्ट कम्प्लीटली पहले कर दिया है, हालांकि c पार्ट यहाँ पर पहले होता है क्योंकि हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है c पार्ट की, सी पार्ट की मीन एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमने सी पार्ट में फाइंड आउट करना है। सो पहले आपको सी पार्ट फाइंड आउट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्सेलरेशन की लास्ट 5 सेकेंड्स वाले। तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में इसको सॉल्व करते हुए आप ए के बाद सी पार्ट करेंगे और सी पार्ट करने के बाद आप स्टार्ट करेंगे बी पार्ट, क्योंकि बी पार्ट में हमें ज़रूरत है सी पार्ट वाले आंसर्स की। सो हम एक्सेलरेशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि वी एफ माइनस वी आई 0 माइनस 25 करेंगे तो -25 आएगा, बाय 5 टाइम करेंगे तो 5 5 25 मीन -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप बी पार्ट पहले कर भी लेते हैं तो आप अलग से इसको फाइंड आउट कर लें कि आखिरी 5 सेकेंड्स में उसने उस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो वो आप अलग से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहीं पर बता दिया है कि हम एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं था लास्ट 5 सेकेंड्स के लिए, तो हम क्या करते हैं कि वी एफ माइनस वी आई बाई टी करते हैं, तो 0 माइनस 25 बाय 5 है तो -5 आ जाता है हमारे पास एक्सेलरेशन। आप अलग से उसको रफ वर्क में करके सॉल्व कर लें, चाहे सी पार्ट को पहले कर लें और उसके बाद बी कम्प्लीटली सॉल्व कर लें। अब आप चूँकि फाइंड आउट कर रहे थे S3 थर्ड वाला डिस्टेंस हम C से D पॉइंट तक, उसके लिए हम इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हैं। तो फिर से हम अप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, बिल्कुल सेम जिस तरह से हमने पहले सॉल्व किया है उसी तरह से हमने कम्प्लीटली इसको सॉल्व कर लेना है। और अब जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो होगा S3। अब VI है 25, टाइम है 5 सेकेंड्स, 1/2 एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है -5 का, टाइम 5 का स्क्वायर, 5 5 25 -5, उसी तरह से 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा। अब 125 इस प्लस को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा 1/2, 25 5 आर 125। अब 125 को डिवाइड कर दें 2 से, 2 पर डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देंगे 125 से। इस तरह डिवाइड कर लेने से हमारे पास 62.5 आता है और 125 से इसको माइनस करेंगे तो 62.5 मीटर्स मीन S3 जो थर्ड वाला डिस्टेंस है C से D तक मूव किया है उस बॉडी ने, उस ऑब्जेक्ट ने, वो आता है 62.5। अब हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। टोटल डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें जो हमने तीनों डिस्टेंसेस फाइंड आउट किए हैं S1 S2 S3 इन तीनों को ऐड कर देंगे। फर्स्ट में ये वैल्यू आई थी, सेकंड में, थर्ड में जो वैल्यूज़ आई थी उन सबको हमने ऐड कर देना है। तो ये फाइनल डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने मूव किया है
पॉइंट ए से डी तक जाने के लिए 275 मीटर्स। अब है सी पार्ट, जैसे कि अभी मैंने आपको क्लियर किया पिछले स्टेप में। तो सी पार्ट एक्सेलरेशन फॉर लास्ट 5 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। वी आई वही उसी तरह से 25, वी एफ है 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम 5 सेकेंड्स में। तो अब इन तीनों को हम सामने रखते हुए, इन चारों क्वांटिटीज़ को सामने रखते हुए एक्सेलरेशन, इनिशियल, फाइनल एंड टाइम, इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज एंड टाइम को सामने रखते हुए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। मैंने आपको एक्सेलरेशन का बताया दिया है कि एक्सेलरेशन का फार्मूला अप्लाई करें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई टी, वो अप्लाई करें या आप फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें, दोनों तरह से सेम फाइंड आउट कर सकते हैं। वी एफ है 0, वी आई है 25 प्लस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, टाइम है 5 प्लस 25 इस साइड पे आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा, इधर रह जाएगा जस्ट ए को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होकर आप इसको कैंसिल करते हैं, 5 5 आर 25। सो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जब बॉडी रेस्ट की फॉर्म में जाती है तो उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है और जब भी स्पीड कम होती है किसी भी बॉडी की तो उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डी पार्ट में आपने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, वी एवरेज, ए वी मीन एवरेज, वी है स्पीड का सिंबल, एवरेज स्पीड फॉर द होल मोशन डी पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है। सो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। सो एवरेज स्पीड के लिए हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और टोटल डिस्टेंस जैसा कि ऊपर हम फाइंड आउट कर चुके हैं वो है 275 मीटर्स और टोटल टाइम उस बॉडी ने जितना लिया है वो थे फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड और लास्ट वाले 5 सेकेंड, तो टोटल 5 + 5 + 5 तो टाइम टोटल आता है 15 सेकेंड्स का। तो अब हमने फार्मूला अप्लाई कर देना है वी एवरेज का, जो हमने फाइंड आउट करनी है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस कितना है 275, उसको 15 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 275 बाय 15 करते हैं तो एवरेज स्पीड हमारे पास आती है 18.33 मीटर पर सेकेंड। होल मोशन के दौरान जो एवरेज स्पीड थी उस बॉडी की वो थी 18.33 मीटर पर सेकेंड्स। नेक्स्ट इन न्यूमेरिकल नंबर 9, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग। एक स्टोन को गिराया जाता है किसी हाई बिल्डिंग से एंड इट इज़ ऑब्जर्व्ड टू टेक 3 seconds टू रीच द ग्राउंड बिलो। और नीचे जब वो ग्राउंड तक पहुंचता है तो ये ऑब्जर्व किया गया कि वो 3 सेकेंड में नीचे ग्राउंड तक पहुंच जाता है। एज्यूमिंग दैट एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं। यूज़ द ऑब्जर्वेशन टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब इन ऑब्जर्वेशंस को कैलकुलेट करते हुए आपने उस बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट, अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो हाइट होती है वो उसका डिस्टेंस ही होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ये डिस्टेंस ही होता है, हाइट होती है तो हाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस ही होगा। अब जब भी कोई बॉडी अपर साइड पर मूव करती है या ऊपर से उसको गिराया जाता है नीचे की तरफ मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। अब उस स्टोन को किसी हाई बिल्डिंग से गिराया गया ज़मीन की तरफ, उसने 3 सेकंड लिए हैं ज़मीन तक पहुंचने में। अब इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी थी 0 मीटर पर सेकेंड, स्टार्ट में जो उसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी वो थी 0 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड का उसने टाइम लिया है, एक तो हमें टाइम गिवन है और जब वो उसको फेंका जाएगा तो स्टार्ट में इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 0 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी होगी, टाइम हो गया और उसके अलावा हमें हाइट डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। और एक चीज़ यहाँ पर आ जाती है, एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगा। वो कैसे कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है या किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है, तो अब इस स्टोन को गिराया जा रहा है हाई बिल्डिंग से, वो नीचे की तरफ मूव करता है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसकी वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से वो प्रोड्यूस होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू लेते हैं 10 और फाइंड आउट कर लेंगे हाइट। और इसके लिए जो डेटा हम लेते हैं वो क्या होगा कि 3 सेकेंड्स में ये ऑब्जर्व किया गया कि 3 सेकेंड्स में वो नीचे पहुंचता है ज़मीन तक वो स्टोन। इनिशियल वेलोसिटी उसकी स्टार्ट में कितनी थी 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम उसका 3 सेकेंड है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G इज इक्वल टू, इसको G से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो सिंपली एक्सेलरेशन होता है उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं और जो ग्रेविटेशनल होता है
कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो होता है ग्रेविटेशनल। सो ये होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं। क्यों पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि जब किसी भी बॉडी को अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिराया जाता है, मीन इस स्टोन को, इस क्वेश्चन में स्टोन को किसी हाई बिल्डिंग से गिराया जा रहा है नीचे की तरफ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, उनके लिए जी की वैल्यू होगी पॉजिटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो उसके लिए जी की वैल्यू होगी नेगेटिव। सो यहाँ पर ये मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो ये होगा पॉजिटिव। हाइट ऑफ बिल्डिंग हमने फाइंड आउट करनी है और हाइट क्या होगा? उसका डिस्टेंस ही होगा ज़मीन से उस बिल्डिंग की हाइट तक, उस बिल्डिंग की टॉप तक, तो वो होगी उसकी हाइट। और उसके लिए हम इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है, हाइट मीन डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी टाइम, तो ये सब चीज़ें हमारी पाई जाती हैं, ये सब क्वांटिटीज़ पाई जाती हैं, मौजूद हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। इक्वेशन थी ए टी स्क्वायर। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे की तरफ मूव करता है तो हम ए की जगह पुट कर लेते हैं जी टी स्क्वायर। सो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वी आई की वैल्यू है 0 मल्टीप्लाई बाय टी होगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय टी 3 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 1/2 जी है 10 और टाइम 3 सेकेंड्स। तो वैल्यूज़ को आप पुट कर लेते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 3 वी आई, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 3 है, 3 सेकेंड्स है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये मल्टीप्लाई होकर 0 से 0 हो जाएगा। 1/2 यहाँ पर एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 10, 3 का स्क्वायर है 9, 10 9s आर 90, ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10 9s आर 90, 90 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ तो हाइट 45 मीटर्स। इट्स मीन कि उस बिल्डिंग की जो हाइट है, बेसिकली हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एच होता है। सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी होगी? 45 मीटर्स की, 45 मीटर्स हाई बिल्डिंग से उस स्टोन को नीचे की तरफ गिराया गया। नेक्स्ट इन न्यूमेरिकल नंबर 10, लास्ट न्यूमेरिकल है, अ क्रिकेटर हिट्स अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड के लिए आप या तो उसके ऊपर इस तरह से यूज़ करते हैं या स्लैश यूज़ कर लेते हैं, मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड आउट करना है ए पार्ट में कि मैक्सिमम हाइट जहाँ तक वो बॉल पहुँचती है, मैक्सिमम हाइट विच द बॉल विल अटेन। अब नीचे से उस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में एक क्रिकेटर उस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फेंकता है, तो मैक्सिमम हाइट, जिस हाइट तक वो नीचे से ऊपर तक बॉल जाती हैं और फिर उसके बाद वो दोबारा से नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देती है, वो हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है। और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, जब वो ऊपर की तरफ फेंकेगा तो उस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए वो कितना टाइम लेती है बॉल, वो बॉल कितना टाइम लेगा, ये हमने उसका टाइम भी फाइंड आउट करना है और मैक्सिमम जिस हाइट तक वो पहुंचेगी ये फाइंड आउट करना है। यहाँ अगर हम इसकी वेलोसिटी देखते हैं तो 40 मीटर पर सेकंड जो इसकी वेलोसिटी दी है वो होगी इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि वो 40 की वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में वो एक बॉल को ऊपर की तरफ क्रिकेटर हिट करता है बॉल को, तो वो 40 होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। 40 की स्पीड से वो ऊपर की तरफ बॉल जाती है उस मैक्सिमम हाइट तक जहाँ पर वो पहुँच के वापस दोबारा से नीचे आना स्टार्ट कर देगी, वो जो मैक्सिमम हाइट होगी वहाँ पर पहुँचेगी। अब उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी थी 40 की स्पीड से उसको ऊपर की तरफ फेंका गया, अब वो जिस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचकर वो दोबारा नीचे आना स्टार्ट कर, वहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 0 होकर दोबारा से उसकी नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। अब उसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो जब कोई बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो होगा नेगेटिव। तो यहाँ जो हम जी की वैल्यू यूज़ करेंगे वो होगी -10। इनिशियल वेलोसिटी 40, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 और जी की वैल्यू होगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच हाइट फाइंड आउट करनी है और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए टाइम। डेटा आप इसका क्या यूज़ करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जैसे कि अभी हमने बुक से देखी कि वो 40 है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, जब कोई बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तो जी की वैल्यू होगी नेगेटिव, सो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी उस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचकर वो हो जाएगी 0। मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल हमने फाइंड आउट करनी है, हाइट, डिस्टेंस, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। सो ए पार्ट को अगर हम लेते हैं तो ए पार्ट के लिए बी पार्ट को इग्नोर कर दें कि हमारे पास टाइम गिवन नहीं है। ए पार्ट को सामने रखें, वी एफ वी आई इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हम अप्लाई कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ए की जगह हमने यूज़ करना है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो 2 × जी की वैल्यू है -10, एस
एच है जो हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, वी एफ है 0, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वी आई इनिशियल वेलोसिटी है 40, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। 40 का स्क्वायर लेंगे तो 1600, 0 का स्क्वायर 0 रहता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को 10 के साथ, तो -20 आ जाता है क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2 10s are 20। एच हाइट उसकी आ जाती है 0, माइनस करते हैं तो -1600 रहता है, -20 मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट होगा तो इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर वो डिवाइड हो जाता है। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं, एक जीरो के साथ आप कैंसिल कर देते हैं, बाकी आपके पास रह जाते हैं 160/2, 2 8s are 16 और ये 0 इसके साथ ये बनेगा 80 मीटर्स। इट्स मीन कि वो तकरीबन मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाती है, 80 मीटर्स की हाइट तक। अब नेक्स्ट हमने बी पार्ट में फाइंड आउट करना है टाइम। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम उसी डेटा को सामने रखते हुए कि वी एफ भी हमारे पास है, वी आई है, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। सो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेते हैं। सो बी पार्ट के सॉल्यूशन में हम एज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, वी एफ 0 है, वी आई 40 है, जी -10 है और टाइम। अब आपको इस प्लस 40 को शिफ्ट करते हैं इक्वल की दूसरी साइड पर, तो ये हो जाएगा -40, यहाँ पर रह गया है -10 t, -10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एक 0 को कैंसिल कर लें, चाहे 10 4s are 40। इस तरह से टाइम इज इक्वल टू आ जाता है 4 सेकेंड्स। मीन उस मैक्सिमम हाइट 80 मीटर्स की हाइट तक जाने के लिए उस बॉल ने कितना टाइम लिया है, 4 सेकेंड्स लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।